नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर, मानने को तैयार नहीं हैं। पहले उन्होंने रामचरितमानस को लेकर बयान दिया और उस बयान पर जब बवाल हुआ तब भी वो शांत होने को तैयार नहीं हैं। बवाल इतना है उनके बयान से, उनके सहयोगी जेडीयू को ही आपत्ति है, आरजेडी की जो सहयोगी है उसी को आपत्ति है और बार बार जेडीयू ही आईना दिखाती है। बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, दूसरे राजनीतिक दल और उनके नेताओं की बात छोड़ दीजिए, बार बार आईना दिखाती है जेडीयू प्रोफेसर चंद्रशेखर को। और कल तो स्थिति ऐसी आ गई कि सत्ताधारी दल के कई नेता प्रोफेसर चंद्रशेखर को विधान परिषद के अंदर ही आईना दिखाने लगे। तो जो खबर है विधान परिषद के अंदर से वो हम आपको बताते हैं। नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता हैं, जेडीयू के एमएलसी हैं, वो एक तरह से शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर पर हमलावर हो गए। उन्होंने कहा कि संविधान की बात करें कि रामायण महाभारत में उलझे रहें, जो उनका चिरपरिचित अंदाज है। दरअसल शिक्षा बजट पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के जवाब से पहले ही जेडीयू के नीरज कुमार गीता, कुरान और बाइबिल लेकर सदन में मौजूद थे। नीरज कुमार ने धर्म ग्रंथों में उल्लिखित तथ्यों की चर्चा की और सबके लिए शिक्षा की महत्ता व शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के लिए किए गए प्रयासों पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने भ्रष्टाचार मुक्त नियोजन नियमावली लाने की बात कही। फिर समाजवादी नेताओं के शिक्षा और समाज सुधार को लेकर किए गए प्रयासों की चर्चा करते हुए कहा कि आप कहें तो नीति और हम कहें तो राजनीति, शिक्षा को कहाँ ले जाना है मुझे पता है। विधान परिषद में शिक्षा मंत्री को अपने ही गठबंधन के सदस्यों का विरोध झेलना पड़ा। तो दरअसल लगातार लानत मलामत हो रही है, बिहार के शिक्षा मंत्री की फजीहत हो रही है। ये सवाल भी उठ रहा है शिक्षा मंत्री के जिम्मे जो काम है वो नहीं कर रहे हैं और रामायण और रामचरितमानस पर ज्ञान दे रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री विधान परिषद के अंदर बजट पर चर्चा के बाद बजट भाषण पढ़ने के लिए जैसे ही उठे और रामचरितमानस की टिप्पणियों को लेकर चर्चा करते, इससे पहले ही सदन में मौजूद सत्ताधारी दल के सदस्यों ने आपत्ति जताई। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि इस सदन में शिक्षा मंत्री बिहार के विकास के लिए किए गए कार्यों की बात करें। शिक्षा मंत्री उन मुद्दों पर बात करें जिससे कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो। यहाँ तमाम लोग शिक्षा मंत्री के शिक्षा से जुड़े मामले की बात सुनने के लिए बैठे हैं, न कि रामायण और धर्म ग्रंथ के बारे में चर्चा के लिए आए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो सभापति हैं विधान परिषद के, उन्होंने भी शिक्षा मंत्री को रोका और कहा कि आपकी भावनाओं का सम्मान है, लेकिन आज जिस विषय पर आज सदन उपस्थित है उसी मुद्दे पर बात भी होनी चाहिए। तो शिक्षा मंत्री की फजीहत हो रही है, लानत मलामत हो रही है और यूं कहें कि शिक्षा मंत्री की वजह से सरकार की भी फजीहत हो रही है। सत्ताधारी दल के नेता भी नाराज हैं। जेडीयू के एमएलसी ने भी कल विधान परिषद में और दूसरे सत्ताधारी दल के नेताओं ने विधान परिषद में आईना दिखाया बिहार के शिक्षा मंत्री को। इस रिपोर्ट में, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।